वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुभकामनाएं। मनुष्यता की सेवा यूट्यूब चैनल आपका अपना खुद का चैनल और दास एनपीएस खालसा नरेंद्र पाल सिंह खालसा लुधियाना पंजाब से आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मनुष्यता की सेवा सबसे बेहतर सेवा, सबसे बढ़िया सेवा और सबसे कठिन सेवा, और ये करोड़ों में कोई एक सेवा निभा सकता है, और उसका नाम मैं मान के साथ लेना चाहूँगा, सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। देखिए, हमारे मन में दया भाव होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें हमेशा हमेशा ज़रूरतमंदों के काम आना चाहिए। जो असहाय हैं, निर्बल हैं, दीन दुखी हैं, उनके हमेशा हमें काम आना चाहिए। उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विकलांग तथा बीमार की यथासंभव मदद करनी चाहिए। याद रखें, मानव ही मानव के काम आता है। मानवता ही मानव का सबसे बड़ा गुण है, और मानव में मानवता ना हो तो वह पशु के समान होता है। और जो मानव की सेवा करता है, मानवता के बारे विचार अच्छे रखता है, भगवान भी उससे बहुत खुश होता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, सरदार गुरप्रीत सिंह जी पिछले कई वर्षों से इस सेवा को निभा रहे हैं। गांव हसनपुर लुधियाना के पास जो है, फिरोजपुर रोड पे हरसीला रिजॉर्ट के पास। इसका मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तकरीबन 800 लोगों का परिवार रह रहा है, और तकरीबन 100-150 लोग वहाँ पे एम्प्लॉइज़ भी हैं, जो उसको पूरा सिस्टम को हैंडल करते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं, संस्था को चलाते हैं। दोस्तों, आज सर गुरप्रीत सिंह जी ने बहुत ही सहज भाषा में गवर्नमेंट को, पंजाब सरकार को दो हाथ जोड़कर एक अपील की है। वो क्या है कि 2 मीटर हैं संस्था के, और उन दोनों का जो बिल है वो तकरीबन 22 लाख रुपए पेंडिंग पड़ा है। और उन्होंने बहुत भावुक अपील की है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे 750-800 लोग रह रहे हैं। आप एक घर में 200 यूनिट माफ़ कर देते हो पर मंथ, यानी महीने का 400 और 200 पर मंथ माफ़ होता है, क्योंकि बिल 2 महीने बाद आता है, इसलिए 400 माफ़ किया जाता है 2 महीने के बाद। तो यहाँ पे जो 800 लोग रह रहे हैं, तो क्या आप उनके बारे नहीं सोच सकते? बहुत भावुक अपील की है कि ये इतना बड़ा बिल, जबकि संस्था का कोई आमदन का साधन नहीं है। यहाँ पे सब कुछ फ्री बांटा जाता है, दवाइयों से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक, रहने की पूरी व्यवस्था तक, कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता। जो दानी सज्जन दान देते हैं, उसी से ये चलता है। और इतने बड़े बड़े बिल देना संस्था के वश का रोग नहीं है। अस्पताल भी चलाना है, डॉक्टर की फीस भी देनी है, और डॉक्टर्स की तनख्वाह भी देनी है, और एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी भी उन्होंने पे देनी है। और डॉक्टर यहाँ पे 2-2, 2.5 लाख रुपया एक डॉक्टर पर मंथ लेते हैं, क्योंकि ऐसे कई डॉक्टर यहाँ पे जो हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मानवता की सेवा के लिए ये काम करते हैं। और उन्होंने अपील की है सरकार को। क्या अपील की है कि ये जो इतना भारी भरकम बिल है, इसको माफ़ कर दिया जाए। और संस्था बहुत फरियाद कर रही है, विनती कर रही है। और दूसरा, जो यहाँ पे 2 कैंप लगते हैं, एक महीने में 2 बार कैंप लगता है, हर 15 दिन बाद, और तकरीबन 10-15 लाख रुपए की जो दवाई है यहाँ पे बांटी जाती है बिल्कुल फ्री में। तो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी का ये भी मानना है कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक आप खोलते हो, तो एक मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे खोल दिया जाए, ताकि कि यहाँ पे जो 700-800 लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी जो फ्री दवाई है गवर्नमेंट की तरफ से दी जा सके। क्योंकि हर महीने इतना पैसा मैनेज करना संस्था के लिए
बहुत मुश्किल होता है। और बिजली के लिए उन्होंने बोला है कि जो 2 सोलर लग जाएं। उन्होंने कोटेशनें भी बनाई हैं, एक 50 किलोवाट की है, एक 70 किलोवाट की है। इन दोनों का खर्चा जो है वो तकरीबन 30 लाख रुपए है। और सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी चाहते हैं कि अगर इसमें कोई सब्सिडी दे दी जाए तो उनका बिल जो काफ़ी कम हो सकता है, जो 3-4 लाख रुपए पर मंथ आता है, वो कम होकर 50-60 हज़ार रुपये 70 हज़ार रुपये तक आ सकता है। ऐसी भावुक अपील 2 हाथ जोड़कर सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने की है, क्योंकि संस्था को चलाना 800 लोग रह रहे हैं जो बीमार हैं, उनको दवाई भी देनी ज़रूरी है, खाना पीना भी ज़रूरी है, तनख्वाहें देनी भी ज़रूरी हैं। और ये सब खर्चा निकालने के लिए संस्था को बहुत दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। आम लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये काम करते हैं, जो असहाय लोग हैं उनके लिए काम करते हैं, यहाँ पे जो विकलांग हैं उनकी मदद करते हैं, क्योंकि मानवता ही मानव का सबसे बड़ा गुण है। और यही मानवता जो सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी के अंदर कुट कुट कर भरी हुई है। सरकार को ये अपील मान लेनी चाहिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव मदद हो सके करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था को चलाना ये बच्चे का खेल नहीं है, ये एक बंदे के बस का रोग नहीं है। नो डाउट बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी खर्चा बहुत होता है। हम देखें ना, हमारे घर में अगर 3-4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर की एवरेज लगा लो, अगर जैसे यहाँ पे खाना पीना है, रहने की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, तो उस हिसाब से अगर हम अच्छा एक घर चलाना, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह रहा है, मीडियम ही बोल रहा हूँ, तो 4 मेंबर को 50,000 40-50 रुपये महीना खर्चा होता है। और 800 को मैं 4 पे डिवाइड कर दूँ तो 200 परिवार बन गया। 200 को अगर मैं 50,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट ये बन जाता है। इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से हर महीने गुरप्रीत मिंटू जी लेकर आए। गवर्नमेंट को इस संस्था के लिए सोचना चाहिए, इस संस्था की मदद करनी चाहिए और हमें भी सबको मिलकर अपना दसवंध निकालना चाहिए। सोचने से नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर। आप सोचते हो कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं मदद करूंगा, लेकिन चलना भी ज़रूरी है। कोई काम करने के लिए आपको चलकर जाना होगा। मैं हर वीडियो में एक भावुक अपील करता हूं कि महीने में कम से कम एक बार हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस संस्था में जाएं और वहाँ पे जाकर जो भी हम मैक्सिमम वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो सेवा हम वहाँ पे करें। जैसे मान लो आप कैश देना चाहते हो तो वहाँ पर जाकर आप कैश भी जमा करवा सकते हो, या वहाँ के आप मेंबर बन सकते हो। मेंबर बनकर आप हर महीने अपना दसवंध देकर जा सकते हो। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते तो आप राशन रूप में भी सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप वहाँ पे जाते हो, आटा लेकर जा सकते हो, यानी 10 किलो आटा 400-450 का आता है। आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जितना भी आपका पॉकेट अलो करता है वो लेकर जाइए। दालें लेकर जाइए, सब्जी लेकर जाइए, आलू प्याज का कट्टा लेकर जाइए, लहसुन और अदरक का 2-2, 4-4 किलो लेकर जाइए। फ्रूट लेकर जा सकते हो, चीनी ले जाकर जा सकते हो, चाय पत्ती लेकर जा सकते हो, घी लेकर जा सकते हो। ये सब चीज़ें वहाँ पे चाहिए, डेली चाहिए, क्योंकि ये डेली खाने पीने में काम आती हैं। सो आपकी तरक्की के लिए और तंदुरुस्ती के लिए मैं परमपिता परमात्मा के आगे प्रेयर करता हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। आपका अपना दोस्त NPS खालसा। काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट दिस चैनल। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, लुधियाना पंजाब से। थैंक यू।